को भावना तो हाथ होने के लिए निकाले इनको पंडों को यहाँ से। अच्छा। मेरी भावना, मेरा दिल नहीं है, मेरी भावना हाथ नहीं होती है क्या? उनकी भावना हाथ होने लगी छोटे से चुटकुले पे। लग रहा है इनकी आंखें खुल गई है, और जिनकी आंखें नहीं खुली हैं वो बने रहो हिंदू, करो हिंदू 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 हिंदू। हमारी तो आंखें खुल गई भैया, हमारे समझ के परे हो गया। ये जो बीटी एक्ट है 1949 ये बहुत भेदभावपूर्ण है। वो हरिजन नहीं, वो दरिजन है। सिर्फ झूलानी बच्चे खेलते हैं ऐसे, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी। जय भीम। तो उसमें अब यहाँ पे लोग मतलब टोपी की बात कर रहे हैं, तिलक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग चंद्रमा पे जाने की बात नहीं करते, नासा में कैसे मतलब कैसे हमारा देश आगे बढ़े उसकी बात नहीं करते, यहाँ पे लोग कब्र खोदने की बात करते हैं। तो भाई और बीच में आ रहा है सर राम 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 करने लगे। अच्छा। तो राम 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 करने लगे। इस तरीके से भावनाओं को हाथ करने का काम पहले क्लियर करने दीजिए, आप सुनिए नहीं। जो होगा नोटिस मेरे घर आ जाएगा, परेशान में तुम्हारे घर नहीं आएगा। हिंदू में ही आते हैं। देखिए एससी और ओबीसी वो हिंदू में आते हैं, जबरदस्ती दूसरे के घर में घुसे फिर रहे, वो किराएदार की तरह है। आप बुद्धिस्ट है कि हिंदू? हम बुद्धिस्ट हैं। जो अपने आप को ये कहता है कि मैं हिंदू हूँ, वो आए मेरे पास, हम उसे 50,000 रुपए नगद इनाम देंगे। जब तक आपके मानने से नहीं होता ना सर। नहीं मत हम आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे, हम वर्गलाए हुए हैं। उनको तो अम्बेडकर नहीं समझा पाए तो आप क्या समझा? बीटी एक्ट 1949 को हटाने के लिए बोधगया में कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पे लगातार कई संगठन यहाँ पे प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। आज भी यहाँ पे एक संगठन द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं और इसमें बच्चे बुजुर्ग सभी शामिल हैं। तो सर क्यों हटना चाहिए 1949 एक्ट, और आखिर 1949 एक्ट क्या है आप बता पाएंगे क्या? 49 एक्ट ऐसा है कि उसमें 4 बुद्धिस्ट है और 4 अदर समाज के हैं, हिंदू समाज के, और एक कलेक्टर का आदमी है। तो वो कलेक्टर का आदमी जो हिंदू समाज से रहता है तो वो हिंदू समाज की बात करता है जनरली, मतलब कलेक्टर को भी रहना है उसमें। हाँ, ऐसा एक्ट में। तो कलेक्टर जनरली तो हिंदू ही रहते हैं। हाँ, हिंदू ही रहते हैं। ठीक है, और 4 हिंदू और एक 4 बुद्धिस्ट, तो जनरली 5 हो जाते हैं ये लोग, यही है ना? इधर तो क्या बहुमत ज्यादा जिसका रहता है वो उसी की वो कानून पैदा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हमको वो कायदा ही रद्द होने को ना, और पूरा वो जो बौद्ध विहार है, जो मंदिर है, वो हमारे कब्जे में आने को ना, और हम ही उसकी सुरक्षा से हिंदुओं को निकालना चाहिए। उनका अधिकार है, जैसे कि सिखों में सिखों का अधिकार है, क्रिश्चियन में क्रिश्चियन का मंदिर में अधिकार है, और जैसे हिंदू का जो मंदिर है तो वो हिंदू के ही पास में है, वैसे हमारा जो बौद्धों का जो है तो वो बौद्ध धर्म के मंदिर वो हमारे ही अंडर में आने को ना। आप कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र से आए हैं। आप ही इधर आएंगे? हाँ। तो हिंदू लोग भी इससे गुस्से में नाराज हो जाएंगे कि हम लोगों को हटा रहा है मंदिर। वो तो होना ही है ना। उसका नहीं उसका नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलेंगे आप, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं हरियाणा फरीदाबाद से आया हूँ। अच्छा जी, तो क्या कहना है 1949 एक्ट क्यों हटना चाहिए, आखिर हिंदुओं को क्यों निकालना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, जो अपने आप को ये कहता है कि मैं हिंदू हूँ जी, वो आए मेरे पास, हम उसे 50,000 रुपए नगद इनाम देंगे। क्या क्यों इनाम देंगे? सुनिए पहले, हम उसे 50,000 नगद इनाम देंगे। किसी संविधान में या किसी अच्छा रहा ना, या किसी उसमें वेदों में या शास्त्रों में या पुराण में या कुरान में कहीं भी जी एक हिंदू शब्द लिखा हुआ कोई दिखा दे, मैं उसको 50,000 रुपए का नगद इनाम दूंगा। अच्छा, क्यों? मैं उसे 50,000 रुपए। लेकिन ये हिंदू वर्ड कहाँ से आया है, लोग भली भांति जानते हुए भी लेकिन बेवकूफ़ बने पड़े। नहीं, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात करें कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं। आप बात तो आप ही कर रहे हैं ना, क्वेश्चन आप कर रहे हैं। हाँ, मैंने किया। जैसा आपने क्वेश्चन किया वैसे हम उत्तर देंगे ना। हिंदुओं को डिफाइन करेंगे ना आप। लेकिन हिंदुओं को डिफाइन करने का मतलब देखिए, हम कहते हैं कि जो बुद्ध एक धर्म ऐसा है जहाँ मानव को, क्योंकि भारत, देखिए भारत हिंदू बहुसंख्यक देश है, यहाँ पे मतलब हिंदुओं की भावनाओं को आप गलत कह रहे हैं कि बहुसंख्यक देश है। हम नहीं मानते उसको बहुसंख्यक, जब तक हम नहीं मानते, जब तक आपके मानने से नहीं होता ना सर। नहीं मत हम आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे। हमारे कहने से हम आपके कहने से जो कहता है हम उसे बेवकूफ़ समझते हैं जी, हम उसे बेवकूफ़ समझते जो अपने आप को हिंदू का ढिढोरा पीटता फिर रहा है। वो कहीं पहली बात है हिंदू नहीं, भारत बुद्धिस्ट देश है, ये कह रहे हैं आप। हमारे समझ से जितना ये बहुजन है, बहुजन का मतलब बहुत से जन जितने,
इसमें जाति विशेष की बात नहीं रख रहा जी। हूँ। जाति विशेष की तो बात हुए करते हैं, एक तरफ से तो कभी हिंदू कहते हैं, एक तरफ से जाति में बांटते हैं, तो वो और फिर उसमें भी वर्ण व्यवस्था में बांटते हैं। तो उनका जो विभाजन बहुत गंदे तरीके से है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के जितने भी बहुजन हैं, जो दलित हैं, जो भी हैं, वो सब बौद्धिस्ट हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म में अभी तो है, हिंदू धर्म में ही है ना वो हिंदू धर्म में क्या, उनकी झूठी कहानियों में वर्गलाए हुए हैं। उनको तो अम्बेडकर नहीं समझा पाया, तो आप क्या वो समझा दीजिए? अम्बेडकर समझा गए हैं। अच्छा। उस समय हमारी अगर मीडिया होती, हमारी मीडिया नहीं है, हमारा कोई जुडिशियल नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट में मेरा जज नहीं है, और अगर है भी तो जहाँ 600 अगर जो जज हैं तो वहाँ SC और OBC के ज़्यादा 80-90 होंगे, 600। बाकी सब वही सवर्ण कैटेगरी के होंगे। तो SC OBC तो ये सब तो हिंदू में ही आते हैं। देखिए SC और OBC वो हिंदू में आते हैं, जबरदस्ती दूसरे के घर में घुसे फिर रहे, वो किराएदार की तरह हैं। आप बुद्धिस्ट है कि हिंदू? हम बुद्धिस्ट हैं। आप बुद्धिस्ट? हम बुद्धिस्ट हैं, और हमने बुद्धिज्म को जब से पढ़ा है, हमारे एक मैं कहानी सुनाता हूँ मैं, एक छोटी सी कहानी है, और उससे शायद है लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से और बहुत दूर देश तक खबर चली जाएगी। एक मोहल्ले में एक कुतिया भी आ गई थी। अच्छा। उसने 6 पिल्ले दिए थे जी। तो कुतिया के पिल्ला पेट से निकलते राम 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 करने लगे। अच्छा। सब लोगों ने देखा भाई चमत्कार हो गया, ये तो राम 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 करने लगे। कई तो कुतिया के पिल्लों ने तो राम 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 करना शुरू कर दिया। भाई बड़ा चमत्कार हो गया, चलो भाई यहाँ के सांसद को बुलाओ और यहाँ विधायक को बुलाओ, देखो ये तो राम 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 करने लगे। इस तरीके से भावनाओं को हावी करने का काम पहले क्लियर करने दीजिए, आप सुनिए नहीं। जो होगा नोटिस मेरे घर आ जाएगा, परेशान में तुम्हारे घर नहीं आएगा। और अगर जो आप नहीं दिखाना चाहते, कोई गलत गाली नहीं है इसमें। नहीं, ठीक है, आप बोलिए। गाली नहीं है, गाली किसी के लिए नहीं, और समझना तो बहुत कुछ है। SC और OBC के लिए है खासकर। गलत नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि प्लीज आप सुनिए, भावनाओं को भावना तो हाथ होने के लिए लिखा लो इनको पंडों को यहाँ से। अच्छा। मेरी भावना, मेरा दिल नहीं है, मेरी भावना हाथ नहीं होती है क्या? उनकी भावना हाथ होने लगी छोटे से चुटकुले ही पे। अरे अभी तो हमने कहा ना कि ये तो हवा ही तूफान का रूप बदल लेगी, और ऐसा ना हो कि बड़े बड़े चट्टानों को भी ढा ले जाएगी। अच्छे अच्छे जो अपने आप को समझ वो भी चले जाते। तो मेरी कहानी क्लियर सुन ले दीजिए। तो भाई विधायक भी आए, उन्होंने भी देखा कहाँ है, ये देखो राम 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 कर रहे, वाकई में राम 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 कर रहे। सांसद जी आए, उन्होंने देखा कि यहाँ भी देखा कि राम 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 कर रहे। फिर कहा चलो नीतीश जी को बुला लो, उनको आने में 10 दिन लग गए आने में। तब तक उनकी आंखें गई खुल। अच्छा। जब आंखें खुल गई, चलो दिखाओ चल के, कहाँ वो राम राम कर रहे। जब देखने गए तो वहाँ के आगे पिल्ले मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे, मुख्यमंत्री पिल्लों की तरफ देख रहे। अच्छा। तो कह रहे ये तो राम राम करे, नहीं झूठ क्यों बोल रहे तुम लोग? अच्छा। कि नहीं साहब ये कल तक तो बोल रहे थे, आज क्यों नहीं बोल रहे? कि लग रहा है इनकी आंखें खुल गई हैं, लग रहा है इनकी आंखें खुल गई हैं, और जिनकी आंखें नहीं खुली हैं वो बने रहो हिंदू, करो हिंदू 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 हिंदू। हमारी तो आंखें खुल गई भैया, हमारे समझ के परे हो गया। मतलब जो दलित हिंदू बने हुए हैं उनकी आंखें अभी नहीं खुली, दलिद्र है, उनकी अभी आंखें नहीं खुली। दलिद्र है, दलिद्र, वो हरिजन नहीं, दरिजन है। दरी बिछाने वाले, बीजेपी को वोट देने वाले दरिजन है वो। आपको समस्या मतलब बीजेपी से है कि क्या? मतलब देखिए हमको समस्या बीजेपी से बिल्कुल है। अच्छा। क्योंकि बीजेपी से इसलिए समस्या है, 1949 एक्ट को तो कांग्रेस ने भी खत्म नहीं किया ना। वो नहीं खत्म, वो क्यों करेगी? वो भी RSS की चमची है। अच्छा। ये भी RSS के। एक झूला देखा ना, तो फिर एक तो सुनो, एक तो जैसे बीच में एक ऐसे और ऐसे झूला नहीं, बच्चे खेलते हैं ऐसे ऐसे, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी। और पहले ये नीचे होगा तो ये ऊपर, ये नहीं तो ये ऐसे खेल खेल रहे हैं, और बीच में RSS। तो क्या करेंगे सरकार नहीं? RSS का अब हमारा होता रहा, देख लो, कैमरा घुमा दो, धरना प्रदर्शन जारी है। ये धरना प्रदर्शन तो किसानों का भी चला था, यहाँ पे कई किसान मर गए थे। देखिए संघर्ष जारी रहना चाहिए, लड़ाई नहीं बंद होनी चाहिए। लड़ाई देखो, एक तरफ धार होती तलवार में, एक तरफ धार होती तलवार, मैंने दूसरी तरफ रेतना शुरू कर दिया है। साला कुछ न कुछ तो छिलेगा, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भारत देश भी हमारा है। ये बुद्धों की धरती है, बेवकूफ़ों की धरती नहीं है। ये बुद्धों की धरती है, ये बेवकूफ़ी की धरती नहीं है। ये लड़ना जानते हैं, और बुद्ध से भी लड़ना जानते हैं, और ज़रूरत पड़ी भी कोई भी देखा जाएगा। चलिए, आपकी बातों को हमने सुना। आप कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, ठीक है? आइए आइए, जरा 1-2 लोगों से ही बात करेंगे। हिंदी आता है? हिंदी किसको आता है? हाँ?
हिंदी नहीं आता किसी को? अच्छा, किसी को नहीं आता। किसी कारणों से वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ से लोग आगे बढ़ गए, तो वीडियो को लो फिर मैं आप आगे बढ़ाते हुए इनसे संवाद स्थापित करता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग और जुड़े हैं हमसे। तो सर, जो 1949 एक्ट है उसको आप हटाना चाहते हैं, जिसमें 4 हिंदू उसमें शामिल हैं, तो कहाँ से आए हैं आप, उसमें ये पहले बताइए। मेरा नाम धमरतन है, मैं राजस्थान अजमेर से आया हूँ। अच्छा 22 लोगों का हमारा दल आया है। जी। और ये जो बीटी एक्ट है 1949 ये बहुत भेदभावपूर्ण है जी जी। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है और ये बौद्धों के साथ न्याय नहीं करता। इसमें जो कॉम्बिनेशन बनाया इसका प्रबंधन का, उस प्रबंधन में 4 बुद्धिस्ट और 4 हिंदू और 1 जो जिला कलेक्टर, जी जिलाधिकारी, हाँ वो भी हिंदू होना चाहिए। इस प्रकार से इसकी नींव ही गलत है। अच्छा, जिलाधिकारी भी जो है वो हिंदू होने चाहिए भाई, ये भी है इसमें। हाँ ये तो पॉइंट 5 हिंदू हो गए। हाँ, तो बौद्ध अल्पमत में आ गया। और पहली बात तो बौद्धों का जो प्रबंधन है, किसी भी जो धर्म स्थल होता है उसका प्रबंधन जो धर्म स्थल के लोग होते हैं या उसको फॉलोअर होते हैं वही लोग होने चाहिए। जैसे चर्च में ईसाई लोगों का दखल होता है, मुस्लिमों का अपने मस्जिदों में दखल होता है, गुरुद्वारे में ईसाइयों का मतलब सिखों का धर्म दखल होता है। इसी प्रकार मंदिरों में भी होता है, जिनालयों में जैनियों का दखल होता है और हिंदू मंदिरों में हिंदू सन्यासियों का दखल होता है। तो ये हमारी न्यायोचित मांग है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आपको क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को क्यों नहीं मांगना चाहती है? सरकार को एक दिन मांगना पड़ेगा। आज हमारा बौद्ध सोया हुआ था और बाबा साहब की धम्म क्रांति से और ये जो बौद्धों में बिखराव है जो वो धीरे धीरे समापन खत्म होता जा रहा है। एक चीज़ मेरे को शिकायत है सर कि आप लोग जब अपनी बात करते हैं उस समय हिंदुओं के खिलाफ में जब बोलने लगते हैं तो उनकी भावनाएं भी आहत होती हैं। तो क्यों नहीं आपका वर्ग ये क्यों नहीं समझता है कि आप अपनी बात करें? हिंदुओं के खिलाफ में बात करने से तो आपका मतलब किसी धर्म विशेष के खिलाफ बात करने से उससे लाभ नहीं होगा ना, आप अपने पथ पे चलें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया और सही कहा है कि हमें दूसरे किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, सबको अपनी अपनी बात रखनी चाहिए। भगवान बुद्ध के समय में भी इतना ब्राह्मण थे, जो 80% ब्राह्मण थे बुद्ध के धम्म को चलाते थे, लेकिन आज उस समय भी और आज भी जो बुद्ध के धम्म का विरोध करते हैं वो जातिवादी ब्राह्मण करते हैं और जो ज्ञानवादी ब्राह्मण हैं, जो ज्ञान से ब्राह्मण हैं, वो बुद्ध के धम्म का समर्थन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। यस, उनको अच्छा फॉलो अच्छा। करते हैं। एक सवाल मेरा और है सर कि मैं भूल रहा हूँ। हाँ, अंबेडकर साहब की जो 22 दोबारा से बोलते हैं, अंबेडकर साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, क्या उन 22 प्रतिज्ञाओं को बार बार दोहराने से क्या हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं क्या? मतलब मुझे क्योंकि कुछ वर्ष पहले दिल्ली सरकार का एक मंत्री भी इसके कारण ये कर दिया गया था। वो राजनीति का शिकार हुए, अच्छा, न कि बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं के कारण। क्या उन प्रतिज्ञा में मतलब हिंदुओं के खिलाफ कुछ बातें बोली गई है? ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आप अपने घर के अंदर अपने बच्चों को उनको यही सिखाते हैं कि आप हिंसा नहीं करें, चोरी नहीं करें, व्यभिचार नहीं करें, झूठ नहीं बोलें और अज्ञान से दूर रहें, ज्ञानवान बने, अच्छा शिक्षित बने, यही सिखाते हैं। तो बाबा साहब भी यही चाहते थे कि जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो 22 प्रतिज्ञा उनको रूढ़िवादी बना करके अज्ञान के अंधेरे में ले जाती हैं और उनका विकास अवरुद्ध कर देती हैं। नहीं, 22 प्रतिज्ञाएं उनको निकालती हैं और 22 प्रतिज्ञा नहीं मानने से वो उधर चले जाते हैं। ये मेरा मत है। तो आपको केंद्र सरकार से आप लोगों की मांगे कि बिहार सरकार का कोई रोल है क्या इसमें? बिहार सरकार द्वारा ही गवर्न है ये एक्ट। ये जो एक्ट है 1949 ये बिहार सरकार द्वारा गवर्न है और केंद्र सरकार को इसमें दखल करके, और जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई मैं बुद्ध के देश से आया हूँ और विश्व को शांति की जरूरत है, मतलब बुद्ध की जरूरत है। पूरी दुनिया में जब जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। तो बुद्धिस्टों का जो धर्म स्थल है उसमें जो 1949 एक्ट का जो प्रावधान है उनको भी आप लोगों की मांगों को उनको सुनना चाहिए, उनको मानना चाहिए क्या? यही का बिल्कुल बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार इस बात का बार बार उल्लेख करते हैं कि हम लोग सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं। तो सबका साथ में ये जो बुद्ध की धरती है, तो बुद्ध की बात को हम जबान पे बार बार लाते हैं और हमारे राष्ट्रीय
प्रतीकों में भी बुद्ध समाये हुए हैं और हमारी धर्म और संस्कृति में भी सनातन पूरी तरह से बुद्धिज्म लाइट ऑफ एशिया है। लाइट ऑफ एशिया नहीं, विश्व गुरु कहलाते हैं बुद्ध। और पूरे विश्व में उनकी जो शिक्षाएं हैं उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभाव आपको जरूर मिलेगा यदि आप गहराई से उसका अध्ययन मनन चिंतन करेंगे तो। महापुरुषों को ने तो हमेशा कुछ न कुछ धरती को दे करके ही गए हैं। बिल्कुल, उनकी बात यूनिवर्सल होती है। और बुद्ध का धम्म बौद्ध धर्म नहीं था, ये एक और बात बता रहा हूँ आपको। बुद्ध का धर्म केवल धम्म था, यूनिवर्सल था, जो सबके लिए, सभी प्राणियों के लिए था, सबके मंगल और हित के लिए था। नीतीश कुमार यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री को आपका जो यहाँ पे जो दल है यहाँ जो आयोजन करता है उन लोगों ने क्या मतलब उनसे मिलने का प्रयास किया, कोई लेटर वगैरह दिए हैं अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले सरकार के पास ही जाकर के कदम उठाया जाता है। अच्छा। और और ये जो आंदोलन शुरू हुआ इसकी बात भी आज से नहीं, 150 साल से हम लोग जो है रखते आ रहे हैं। हमारे जो अनागारिक धम्मपाल जी जो थे, जो श्रीलंका के थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, जब उस समय कांग्रेस प्रबल थी, कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, हाँ, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख जो अग्रणी भूमिका में थी, उन्होंने उनको आश्वासन देके और ये एक्ट बनाया था। तो उस समय से हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि ये जो एक्ट है भेदभावपूर्ण है और इसमें हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अच्छा, ये आपका लेटर है जो आप लोगों ने, क्या है बताएं, क्या है ये? बोलो। मिशन, बोलिए। हाँ, मिशन जय भीम, ओके। राजस्थान अजमेर इकाई के लेटर पैड पर आज हमने बिहार सरकार को डीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि हमारी उचित मांगों का आप निर्णय करावें और 1949 के एक्ट को रद्द करावें। आप लोग कई संगठन जो हैं लगातार मतलब लेटर वगैरह के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं, जिलाधिकारी को, मुख्यमंत्री को, सबको दे रहे हैं। सबको, प्रधानमंत्री को दिया है, राष्ट्रपति को दिया है, डीएम को आज हमने ज्ञापन सौंपा है कि हमारी ये उचित मांग पर आप कार्रवाई कराएं और आने वाले समय में आपके हक और अधिकार को हम लेकर रहेंगे, ये हम चैलेंज दे रहे हैं। ओके। आपका संगठन का नाम क्या है? मिशन जय भीम। अच्छा। अभी एक और भी बात चल रहा है कि जय भीम बोलने वाले जो हैं वो देशद्रोही हैं, इस तरीके का मामला चल रहा है, आपको पता है क्या? नहीं, ये हमारा कोई बोलने वाला नहीं है और मिशन जय भीम या जय भीम हम बोलेंगे, बुद्ध के अनुयायी हैं। तथागत बोलने में क्या समस्या है? अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया, तो उसमें समस्या क्या है? जय भीम हमारी एकता का कारण है और जय भीम से ही ये जो करोड़ों देश के दलित और दबे कुचले बहुजन लोग हैं, ये उनमें संबल आया है। उनसे उनको संबल मिला है। इसमें क्या, ये तो संवैधानिक चीज है। जय भीम तो उसमें, अब यहाँ पे लोग मतलब टोपी की बात कर रहे हैं, तिलक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग चंद्रमा पे जाने की बात नहीं करते, नासा में कैसे मतलब कैसे हमारा देश आगे बढ़े उसकी बात नहीं करते हैं, यहाँ पे लोग कब्र खोदने की बात करते हैं। तो भाई वैज्ञानिक सोच यहाँ पे डेवलप नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर बुद्धिस्टों के हक में आप खड़े होना चाहते हैं तो वीडियो को और शेयर करें। और हमारा जो विज़न है, महाबोधि टाइम्स का जो विज़न है, हमारा जो उद्देश्य है, हम किसी धर्म को और किसी धर्म के मानने वालों को भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं। बस मैं सभी धर्म के लोगों की आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।